हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्विक रिसर्च रिव्यूज। आज का लेक्चर है एक्टिवेशन फंक्शंस पार्ट टू। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर सीरीज ऑन एक्टिवेशन फंक्शंस। आपने अगर प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप इससे पहले एक्टिवेशन फंक्शन पार्ट वन ज़रूर देखें और अपने फ्रेंड्स को ये वीडियोस रेफर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। तो चलते हैं एक्टिवेशन फंक्शंस पार्ट टू की तरफ। एक्टिवेशन फंक्शन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्टिवेशन फंक्शन पार्ट वन के अंदर हमने दो एक्टिवेशन फंक्शन डिस्कस किए हैं, सिग्मॉइड एंड tan h। इनकी अगर आपने एक्सप्लेनेशंस देखनी है विद एप्लीकेशंस तो आप प्रीवियस पार्ट वन जो है वो ज़रूर देखें, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स रेलो एंड लीकी रेलो एक्टिवेशन फंक्शंस। अब यहाँ पे आपको विजुअली यहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा कि आउटपुट रेंज का डिफरेंस जो है वो सबसे पहले हमें नज़र आता है इन सब सारे एक्टिवेशन फंक्शंस के अंदर। बट हम इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस और एक्चुअल में इनके इम्प्लीमेंटेशन को भी देखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जैसे एप्लीकेशंस में डीप लर्निंग मॉडल्स के अंदर यूज होता है, और ये एक्चुअली जो लीकी रेलो और रेलो हैं ये दोनों रिलेटेड एक्टिवेशन फंक्शंस हैं, और जो शॉर्टकमिंग्स हैं रेलो की वो लीकी रेलो के अंदर फुलफिल होती हैं। तो मैंने एक्टिवेशन फंक्शंस की करेक्टरिस्टिक्स और इनकी बेसिक डेफिनेशंस और ये क्यों यूज होते हैं, किन लेयर्स में यूज होते हैं मोस्टली, ये मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बड़ी डिटेल में बताया। आप उसको ज़रूर चेक इन करें और उसके बाद इस न्यू वीडियो के ऊपर आए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और आते हैं हम रेलो एक्टिवेशन फंक्शन। व्हाट इज रेलो मीन्स रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट, आउटपुट्स जीरो फॉर नेगेटिव इनपुट्स एंड कीप्स पॉजिटिव वैल्यूज अनचेंज्ड, ठीक है। ये थोड़ा सा अगर आप देखें तो इसका मिलता जुलता है सिग्मॉइड से, बट ये पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो इन्फिनिट तक कैलकुलेट करता है या उनके ग्रेडियंट्स को इन्फिनिट तक कैलकुलेट करता है। बट जो सिग्मॉइड है वो लिमिटेड है, जीरो से वन करता है। क्यों करता है जीरो से वन, वो भी मैंने बताया कि इसकी एप्लीकेशंस क्या सिग्मॉइड की। हम आज डिस्कस कर रहे हैं रेलो। तो दिस इज द सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ रेलो, वेरी सिंपल एंड एफिशिएंट, does not saturate for positive values because it calculate gradients up to infinity। हमने अभी देखा है, तो इसलिए इसकी saturation या vanishing gradient की कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट it helps avoid vanishing gradient problem for positive values applications in deep learning। तो मोस्टली कॉमनली यूज इन दी एक्टिवेशन इन हिडन लेयर्स, मतलब ये भी हिडन लेयर्स में यूज होता है, जैसे tan h भी यूज होता है, ठीक है। और CNN एंड डीप लर्निंग नेटवर्क्स के अंदर और कंप्यूटर विजन और NLP बेस्ड मॉडल्स के अंदर इसकी एप्लीकेशंस बड़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इमेज क्लासिफिकेशन देखें, अगर आप प्रीवियस दो एक्टिवेशन फंक्शंस को देखें तो वो उनकी सिंपल एप्लीकेशंस थी, बट ये एडवांस है थोड़ा सा उनसे। तो ये इमेज क्लासिफिकेशन और लर्निंग एजेस एंड फीचर्स से रिलेटेड रिप्रेजेंटेशंस आप कह लें, इमेज की रिप्रेजेंटेशंस को लर्न करने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ये हिडन लेयर्स में, और इसके अलावा आप मतलब आपको एक्टिवेशन फंक्शन की हर जगह पे ज़रूरत है, हर हिडन लेयर और आउटपुट लेयर में, हर हर एप्लीकेशन में ज़रूरत है, अनलेस अनटिल के एक वो लीनियर एप्लीकेशन हो या लीनियर डाटा। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन की ज़रूरत नहीं होती। तो ये तो जब इमेज क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज डाटा और इस तरह की डिफरेंट तरह की NLP बेस्ड एप्लीकेशंस होती हैं तो वहाँ पे आपको एक्टिवेशन फंक्शंस की ज़रूरत पड़ती है। सो दिस इज ए सिमिलर टाइप ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लाइक प्रीवियस, बट यहाँ पे सिर्फ नाम चेंज होता है, ठीक है। और ये पैरामीट्रिक, हम मैंने आपको बताया था कि पैरामीट्रिक वर्सेस नॉन पैरामीट्रिक, जो वैल्यू जिनमें जिन एक्टिवेशन फंक्शंस में से हम अपॉन डेफिनेशन वैल्यू पास करते हैं तो वो पैरामीट्रिक एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ये नेगेटिव वैल्यूज को जीरो कर देता है, पॉजिटिव को इनफिनिट या इन्फिनिटी तक कैलकुलेट करता है, ये जैसे अभी हमने टेबल के अंदर भी देखा है, ठीक है। तो लिक्विड येलो, अब देखिए यहाँ पे ना इसकी एक प्रॉब्लम है कि जब ये नेगेटिव वैल्यूज को जीरो करता है ना, तो इसका मतलब है कि नेगेटिव वैल्यू को, और मतलब अगर कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसा टास्क हो जिसके अंदर नेगेटिव वैल्यूज भी इंपॉर्टेंट है, उनके ग्रेडियंट कैलकुलेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो फिर इसका मतलब है रेलो वहां पे फेल हो जाता है, ठीक है। तो उस वक्त हमें जरूरत पड़ती है लीकी रोलो एक्टिवेशन फंक्शन की, ठीक है। तो लीकी रोलो क्या करता है,
allows a small gradient for negative values as well. ठीक है, ये अलाउ नहीं करता, ठीक है, ये अलाउ नहीं करता और ये अलाउ करता है. दिस इज द सिंपलेस्ट डिफरेंस बिटवीन रेलो एंड लेकी रेलो. ठीक है, एंड दिस इज द अकॉर्डिंगली द डेफिनेशन मॉडिफाइड फार्मूला फॉर लेकी रेलो. ये आप देखें, वेरी वेयर अल्फा इज अ स्मॉल वैल्यू 0.001, जिस छोटी वैल्यूज भी होंगी तो उनको कंसिडर करेगा. ठीक है, तो इसका मतलब है कि जहां पे रेलो डाई कर जाता है या ग्रेडियंट कैलकुलेशन उसकी फेल हो जाती है, वहां पे लीकी रेलो काम आता है. ठीक है, अलाउज लर्निंग इवन फ्रॉम नेगेटिव इनपुट्स, ये मैं बता चुका हूं आपको. स्लाइटली मोर फ्लेक्सिबल दैन दी रेलो. तो इसके एप्लीकेशंस क्या होंगी? मैंने ना ये सारी सीरीज जो है उसमें पहले तो डेफिनेशन बताई है उस एक्टिवेशन फंक्शन की, फिर उसकी प्रॉपर्टीज बताई हैं, फिर एप्लीकेशन बताई हैं. तो आपने इसी सेंस में इसको देखना है और उसके बाद एंड पे उसकी एक पाइथन इम्प्लीमेंटेशन एग्जांपल दी हुई है. ठीक है, तो डीप नेटवर्क्स वेयर न्यूरॉन्स में डाई. ठीक है, और गैन्स के अंदर जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क्स के अंदर यूज होता है. और व्हेन रेलो का जीरो ग्रेडियंट, और जहां जहां पे रेलो फेल हो जाता है वहां पे हमें लीकी रेलो एक्टिवेशन फंक्शन डिफाइन करने की जरूरत पड़ती है. ठीक है, और गैन्स के अंदर मोस्टली ये स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए यूज होता है. ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप चेक कर लें. इस डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, और नेक्स्ट इसके अंदर जो है वो स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज भी हम कंसीडर करते हैं, जो कि हम रेलो के अंदर नहीं करते थे. ठीक है, ये रेलो के अंदर हम जीरो, नेगेटिव को जीरो कर देते थे, और यहाँ पे जो है वो ये एक्टिवेशन फंक्शन जब हम यूज करते हैं तो ये स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज को भी जो है वो कंसिडर करता है, और पॉजिटिव वैल्यूज हम चेंज, या आप कह सकते हैं कि इन्फिनिट तक उसको कैलकुलेट करता है. ठीक है, तो दिस इज द ग्राफ्स फॉर लीकी रेलो एंड रेलो. दिस वन इज लीकी रेलो, लीकी रेलो. ठीक है, दिस ग्राफ इज फॉर लीकी रेलो. तो आप अगर गौर करें इस ग्राफ के ऊपर, तो आपको पता चल जाएगा कि ये रेलो एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो जीरो, जो जितनी भी जो भी नेगेटिव वैल्यूज होंगी ना उनको जीरो कर देगा. मतलब अगर ये देखें आप, ये नेगेटिव वैल्यूज हैं, बट इसकी आउटपुट हमेशा जीरो है. ठीक है, तो जो लीकी रेलो क्या करता है कि स्मॉल नेगेटिव वैल्यूज के लिए वो अलाउ करता है ग्रेडियंट कैलकुलेशन. ठीक है, अगर आप गौर करें तो यहाँ पे आपको आइडिया समझ आ जाएगा कि ये जीरो नहीं कर रहा है सारी की सारी. तो अगर आप इस तरह नेगेटिव वैल्यूज बढ़ती जाएंगी तो लीकी रेलो इसके नाम से जाहिर होता है कि थोड़ी सी नेगेटिव वैल्यूज को अलाउ कर रहा होता है उसकी ग्रेडियंट कैलकुलेशन एंड फॉर स्टेबिलिटी, और इन रिजल्ट कैलकुलेशन. ठीक है, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड एज लीकी रेलो एक्टिवेशन फंक्शन. ये हम अगर ओरिजिन यहाँ पे ड्रॉ कर दें जिस तरह उसमें ड्रॉ है तो आपको बड़ी इजीली समझ आ जाएगा. एंड दिस इज द ओरिजिन. ये लाइन मैं सीधी ड्रॉ करना चाह रहा था, मैं इसको अब, चलेंगे. ठीक है, ये दिस इज द ओरिजिन, ये दिस वन. ठीक है, तो दिस वन इज लीकी रेलो एंड दिस वन इज रेलो एक्टिवेशन फंक्शन. तो आपको इन दोनों में बड़े इजीली डिफरेंस पता चल गया होगा. नेक्स्ट इनकी जो है वो सिंपल सी, मैंने जैसे बताया कि एमसीक्यूज में आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये बहुत हेल्पफुल होते हैं, ये वाली रेंजेस और इनकी आइडियाज और इनकी लिमिटेशंस. दिस इज फ्रॉम माय साइड टुडे. आज मैंने दो एक्टिवेशन फंक्शंस को डिस्कस किया है, रेलो एंड लीकी रेलो. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट एक्टिवेशन फंक्शन को डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच. देखते रहें क्विक रिसर्च रिव्यूज.